होप हूँ। किस तरह से तुम्हें इतना हैंडसम लड़का चोर दिख रहा है? सॉरी, लेकिन आप इतने भी हैंडसम नहीं हो, और किसी के चेहरे पे थोड़ी ना लिखा होता है कि वो चोर है। और क्या हैंडसम लड़के चोर नहीं हो सकते? चिल्ता है, ये जे होप है मेरी मौसी का बेटा, और इसका घर मेरे घर के सामने ही है। तो क्या ये ऐसे चोरों की तरह हमेशा आता है? चलो ताई, बहुत रात हो गई है, सो जाते हैं। कल सुबह कॉलेज जाना है। और पीछे से ये सब नजारा जंकुक देख रहा था। सुबह सब लोग डाइनिंग टेबल पर बैठकर नाश्ता कर रहे होते हैं और जिमिन और ताई कॉलेज के लिए तैयार होकर आते हैं। जेहो पर जंकुक की नजर ताई पर टिक जाती है। ताई बेटा, आप बहुत प्यारी लग रही हो, आपको किसी की नजर ना लगे। अरे अपने घर वालों की नजर हट नहीं रही है, कॉलेज में क्या होगा इस बच्चे का। हमें कॉलेज के लिए लेट हो रहा है। आज आयु की फैमिली घर आ रही है डिनर पर, तो टाइम से आ जाना। हाँ माँ, मुझे कल रात आयु ने बताया था। जिमिन, ये आयु कौन है? जंकुक भाई की गर्लफ्रेंड, बचपन से दोनों साथ पढ़े हैं, फैमिली फ्रेंड भी है, और अगले साल दोनों की शादी भी होने वाली है। हेलो गाइस, आज हमारे ग्रुप में एक न्यू एंट्री आई है, इससे मिलो। ये है ताई, और ताई ये सब मेरे फ्रेंड्स हैं, लिसा, जीशो, जेनी, सुबिन और एचके। कौन है ये न्यू एंट्री? थोड़ा हमें भी मिलाओ। इस तरह उन्हें चौंकता देख सब लोग हैरान हो जाते हैं कि क्या हुआ। जब जिमिन ने उन्हें रात वाली बात बताई तो सब जोर जोर से हंसने लगते हैं। ताई, ग्रेजुएशन के बाद आगे क्या करोगी? मैं एक फेमस डिजाइनर बनना चाहती हूँ, तो ग्रेजुएशन के बाद डिजाइनिंग का ही कोर्स करूंगी। ताई बेटा, कैसा रहा कॉलेज? अच्छा था आंटी। चलो अच्छी बात है, तुम्हें कॉलेज पसंद आया। तैयारी देखने के लिए किचन में चली गई और थोड़ी देर बाद जेहोप की मॉम आती है। जिंदी, ताई आ गई, कहाँ है वो? ताई बेटा, ये है जेहोप की मॉम और मेरी छोटी बहन। आओ मेरे पास बैठो, मैं तुम्हें अपना परिचय देती हूँ। मैं तुम्हारी मम्मी की कॉलेज की फ्रेंड थी। तुम्हारे पापा जिंदी की क्लास में थे, लेकिन मैं और तुम्हारी मम्मी एक ही क्लास में थे। ताई, तुम हूबहू अपनी मम्मी की तरह दिखती हो, उन्हीं की तरह खूबसूरत है। कॉलेज टाइम में वो भी तुम्हारी तरह ही दिखती थी, बिल्कुल तुम्हारी तरह, एकदम हूबहू। सही बोला ना जिंदी? हाँ बिल्कुल। जब मैं स्टेशन लेने गई थी एक बार के लिए, मैं भी हैरान हो गई कि ये वी है या ताई। इतना सुन ताई की आंखों में आंसू आ गए। यह तुम्हारे पास दो माँ है, कभी खुद को अकेला मत समझना, और दोबारा इन आंखों में आंसू नहीं देखना चाहती मैं। थोड़ी देर बाद आयु और उसकी पेरेंट्स आ जाते हैं। दोनों परिवार आपस में मिले और बैठकर बातें करने लगते हैं, और जेहोप की मॉम भी आकर बैठ जाती हैं। भाभी जी, ये लड़की कौन है? पिछली बारी से तो नहीं देखा था। माँ, ये ताई है और इसके माँ बाप नहीं है, और इसके बाकी के घर वालों ने अनाथ आश्रम में भेज दिया था, तो आंटी अंकल ने इसकी पढ़ाई पूरी करने के लिए अपने घर ले लिया। मैं सबसे मजे की बात बताऊं, जब ये यहाँ पे आई थी ना, तो जंकुक ने इसे नौकरानी समझ लिया था। आयु की बात सुनकर ताई की आंखें भर आई, पर वो अपने आप को संभाल लेती है, क्योंकि ताई को पता था कि उसकी जिंदगी की सच्चाई है। सबके उदास चेहरे देखकर आयु के परिवार को समझ आ गया कि सबको आयु की बातें बुरी लग गई। आयु बेटा, ताई अनाथ नहीं है, वह भी इस घर की बेटी है, जैसे जिमिन है। ताई बेटा, आयु की बातों को बुरा मत मानना, वह बस बता रही थी कि आपके साथ क्या हुआ था। नहीं आंटी जी, मैं समझ सकती हूँ। चलो जिमिन, हम लोग कॉलेज का वर्क कंप्लीट कर लेते हैं। ताई, तुम भी चलो हमारे साथ। जो हो पता है, जिमिन का हाथ पकड़कर जबरदस्त खींचते हुए ले गए। वहीं जंकुक की माँ के बोलने पर जंकुक भी आयु को अपने रूम में ले गया। जंकुक अपने रूम में जाते ही खिड़की से बाहर देख रहा था। जंकुक वहाँ देख रहा था जहाँ जेहोप और जिमिन ताई दोनों हॉल में बैठकर आइसक्रीम खा रहे थे। जंकुक, सॉरी, मुझे बाहर ऐसे नहीं बोलना चाहिए था। ताई को शायद मेरी बातों को बुरा लग गया। मेरा कोई ऐसा इंटेंशन नहीं था कि उसे हर्ट करूं। मुझे पता है आयु, तुम ये बताने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें बचपन से जानता हूँ। अब चलो गुड गर्ल की तरह स्माइल करो, और अब चलो, इंतजार कर रहे होंगे लोग नीचे। आई लव यू जंकुक। अब चलो, सब इंतजार कर रहे होंगे। बेटा, हमें जरूरी काम आ गया, तो हमें चलना होगा, फिर कभी आ जाएंगे। आई एम सॉरी ताई, थोड़ी देर पहले मैंने जो कुछ बोला वो गलत था, लेकिन मेरा इंटेंशन तुम्हें हर्ट करने का नहीं था। हो सके तो मुझे माफ कर देना। अरे नहीं आयुधि, मुझे आपकी बातों का बुरा नहीं लगा, और आपने कुछ गलत नहीं बोला था, आप इतना मत सोचिए। थैंक यू ताई, तुम बहुत अच्छी हो।
आयु अपने पेरेंट के साथ घर चली जाती है और जेहोप अपने मॉम के साथ घर चला जाता है, जिनका परिवार डिनर करने के लिए एक साथ बैठ गए। चंकू, तेरी वाली ने तो आज कमाल कर दिया। मुझे ऐसी उम्मीद नहीं थी कि उसे सॉरी जैसे शब्द भी बोलने आते हैं। क्या माँ, आप भी ना, जो बीत गया सो बीत गया। आपकी दवा का टाइम हो गया है, आप डिनर करके दवा खाइए। मेरी बातें बुरी लगती हैं तो एक दिन मुझे जहर दे दो। क्या माँ, आप भी ना। अरे जिन बेटा, तुम भी क्या इसकी बातों पे ध्यान दे रही हो? जब से शादी किया है मैंने तब से इसका ड्रामा देख रहा हूँ मैं। दादाजी के इतना कहते ही दादी जी और दादाजी के तीसरा वर्ल्ड वॉर शुरू हो जाता है। पूरा परिवार हंसने लगता है। बेटा, ये तुम क्या कर रही हो? आंटी, बर्तन साफ कर रही थी। तुम रहने दो बेटा, मैं कर लूंगी। आंटी प्लीज मुझे करने दीजिए ना। चलो ठीक है, आराम से करना, कहीं चोट ना लग जाए। जिन उसके माथे पर किस करके चली गई और काय मुस्कुराते हुए अपना काम करने लगी। काय किचन में काम कर ही रही थी कि तभी उसे पीछे से आहट आई। उसने पीछे देखा तो जंकू खड़ा था। कुछ समय तक दोनों शांत खड़े रहे। आपको कुछ चाहिए क्या? वो मैं पानी लेने आया था। तुम्हारे और जेहोब के बीच, मेरा मतलब है कि तुम्हारे और जेहोब को काफी जल्दी फ्रेंडशिप हो गई। हाँ, जेहोब वो तो पूरा पागल है लेकिन दिल का बहुत अच्छा है। ताई के मुँह से जेहोब की तारीफ सुनकर जंकू को अच्छा नहीं लग रहा था। अच्छा, एक बात बताइए, आपने आयु की अपनी गर्लफ्रेंड क्यों बनाया? मेरा मतलब वो अच्छी है लेकिन आपके टाइप की नहीं है। जंकू को पहले से ही गुस्सा आ रहा था। यह सुनकर वो तो आग बबूला हो गया। उसने अपने गुस्से पर काबू ही नहीं कर पाया। तुमसे मतलब, तुम इस घर की फैमिली मेंबर नहीं हो तो अपने काम से काम रखा करो, समझी? और खासकर मेरे मामले से दूर रहा करो। ताई को यह सुनकर बहुत बुरा लगा। जंकू के उसके ऊपर इस तरह चिल्लाते हुए सहम गई। तो बताइए मिस ताई, कौन है मेरी टाइप की?